हम हाउसवाइफ को घर की जिम्मेदारी के साथ साथ घर खर्च को भी कम करना और हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि इन महंगाई के समय में सैलरी भी कम पड़ जाती है, क्योंकि महीने के अंत होने से पहले पहले ही सैलरी खर्च हो जाती है, ना जाने कहाँ और कैसे। अचानक आई मुसीबत से निपटने के लिए हमारे पास पैसे होना ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत कभी बता के नहीं आती। मुसीबत कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी दिन त्योहार आ जाए या फिर कोई भी बीमारी आ जाए, जिससे हमें निपटने के लिए पैसे होने ज़रूरी है। इसलिए हर एक गृहिणी को इन आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे वो अपने पैसे काफ़ी बचा सकते हैं और घर अपनी चीज़ों को भी कुछ बचत कर सकते हैं। जय माँ काली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल पूजा फ्यूचर सेविंग प्लान में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ आदतों के बारे में बताएंगी जिसे मैंने अपना के अपनी लाइफ को इजी किया है, और आप भी करके अपने पैसे को बचाएंगे और बेहतर बनाएंगे, जिससे कुछ पैसे भी आपके बचेंगे और आप अपने पैसों को बढ़ा भी पाएंगे। चलो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला पॉइंट, खाना बर्बाद ना करें, हिसाब से खाना बनाएं। अगर खाना बच जाए तो उसे फिर से इस्तेमाल करें। जैसे चावल बच जाए तो फ्राइड राइस बना ले, अगर दाल बच गए तो आटे में गूंथ के उसके दाल वाले पराठे बना ले। तो फूड वेस्ट ना करें, हिसाब से बनाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना बनाते हैं और खाते भी नहीं और वेस्ट में जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता उस हिसाब से। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा खाना वेस्ट करोगे तो आपके घर में ज़्यादा राशन आएगा, और ज़्यादा राशन आएगा तो फिर पैसे की वेस्टेज तो होगी। दूसरा, बिजली की बचत करें। दिन के समय में कम से कम लाइट का यूज़ करें। जिस कमरे से बाहर जाएं तो उसे लाइट और पंखा साथ साथ बंद करें। और हर स्विच, चाहे टीवी, फ्रिज, फ़ोन, चार्जर या फिर लैपटॉप चार्जर, उनको हमेशा अनप्लग करके रखें। चाहे वो स्विच के साथ लगा हो और ऑफ हो, तब भी वो थोड़ी बहुत बिजली की खपत करता है, इसलिए हर चीज़ों को अनप्लग करके ही रखें। और हो सके तो नेचुरल लाइट में रहे, और एलईडी बल्ब का यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल बल्ब से एलईडी बल्ब जो है काफ़ी कम खपत करता है। तीसरा पॉइंट, सब्जियों को नॉर्मल मार्केट के बजाय आप सुबह मंडी में से खरीदें। मंडी से खरीदने से आपको मार्केट के बजाय कम दामों में सब्जियां मिलेंगी, इसलिए आप हमेशा हो सके तो मंडी से ही खरीदें। दूसरी बात, सब्जियों को जब आप खरीदें तो उसके बाद उसे तुरंत घर में आके अपने सही जगह में रखें। अगर हम सब्जियों को लिफाफे खोल के बाहर रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। अगर हम नहीं करेंगे वैसा तो वो लिफाफे में थोड़ी टाइम बाद वो ख़राब होने लगी। इसलिए आपको सब्जियों को सही जगह में उनकी रखनी है, जैसे कि आलू को टोकरी में और टमाटर को फ्रिज के अंदर। ऐसे ही हमें जब सब्जियां लेके आए तो जो पहले ही बनानी चाहिए, जो जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां उनको पहले बनाएं, और जो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली उनको बाद में बनाएं, जैसे कि पालक को भिंडी से पहले बनाएं। और सबसे चौथा पॉइंट है हमारा कि आप अपने घर में एक गुल्लक या फिर कोई पर्स या फिर आप कोई जार रखें, जिसमें आप जब भी आपके पास 10, 5, 100 रुपये जब भी आपके पास एक्स्ट्रा बचे या कहीं से आप बचाएं तो उनको अपने अलग रखें, और रखने के बाद खुद भी भूल जाएं। जब तक हमें खुद याद रहेगा कि हमने पैसे कहाँ रखे हैं और कितने रखे हैं, वो कभी भी पैसे बढ़ते नहीं। इसलिए जब भी सेविंग करें उन पैसों को अपने से दूर और अलग रखें। और जो 5वां पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने घर का एक बजट बनाएं। बजट बनाने से ये पता चलता है कि हमने कहाँ, कितनी और कैसे, किसके लिए पैसे खर्च करे हैं। बजट बनाना बहुत ही इजी है। एक मेरा पिछला वीडियो भी है, अगर आप मेरे चैनल में जाकर चेक करेंगे तो बजट बनाना कैसे है, तो वो आपको इजी तरीके से पता चल जाएगा। बजट बनाना, जैसे कि बजट में वो आती हैं चीज़ें जो हम चाहकर भी रोक नहीं सकते, जैसे कि ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चों की फीस और ईएमआई, या अगर हमने कोई कार खरीदी है या फिर हमने कोई बाइक खरीदी है उसकी ईएमआई चल रही है, तो वो हम चाह के भी रोक नहीं सकते। उनको हम अपने बजट में बनाएंगे, लिख लेंगे, एक नोट करेंगे अपनी डायरी, पेन, कॉपी में इन चीज़ों को हम नोट करके रखेंगे। और कितने पैसे हर महीने देना पड़ता है दूध का, जो हमारा हम छोड़ ही नहीं सकते, उन पैसों को हर महीने के लिए लिख के रखना पड़ेगा, और जो बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी चीज़ जैसे कभी सब्जी ले ली, कभी फ्रूट ले लिया, ये तो हमारा अपने बजट के हिसाब से ही हम लेते हैं, तो वो ये सब बजटिंग
करने से हमें पैसे का पता चलेगा, हाँ हमारे कहाँ कितने पैसे लग रहे हैं और कहाँ कितने हमारे बच रहे हैं। और 6 पॉइंट ये है कि अपना एक गोल सेट करें। अगर आपने सेविंग करनी है, अगर आपने ठान ही ली है कि हमने सेविंग करनी है, तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर सकते। आज करोगे, कल करोगे, फिर उसके बाद सेविंग करना बंद करोगे। इसे अगर आपका लक्ष्य होगा, गोल सेट होगा कि हाँ मैंने एक गोल्ड की चेन लेनी है, या मैंने अपने कुछ गोल्ड का बनाना है, या फिर अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना है, या फिर खुद के लिए कुछ करना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एक गोल सेट करना है। हम जब आप गोल तय करें, जब आप लक्ष्य निर्धारित करें, ये नहीं कि आप बोलेंगे कि एक ही महीने में 5 लाख, एक साल में 5 लाख करूँगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। जब भी आप गोल सेट करें, जब शुरुआती सेविंग करनी है, आपने छोटी छोटी सेविंग करनी, जैसे 1000 की, 5000 की, 3000 की, ऐसे सेविंग करने जब स्टार्ट करोगे तो आपको सेविंग करने की लत लग जाएगी, जैसे मुझे लगी है। और उसके बाद आपको आदत हो जाएगी सेविंग करने की। हर समय आप सेविंग करने के तरीके ढूंढोगे कि यहाँ से सेविंग करो, वहाँ से सेविंग करो। क्योंकि पहले जब मैं फालतू खर्चे करती थी, मुझे इतना नहीं लगता था कि हाँ मैंने ये ऐसे ले लिया, वैसे लिया। अब जब मैं कुछ खरीदती हूँ तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, खुद ही दिमाग में आता है कि नहीं ये वाकई ज़रूरी है कि चल जाएगा मेरा काम, ऐसे करके सोचती हूँ। और दूसरा, जब कुछ खरीद भी लेती तो मुझे बार बार अफसोस होता कि हाँ मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि 2-3 दिन का लालच था, मैंने क्यों लिया। इसके लिए हमेशा अपना गोल सेट करो और जब भी खर्च करो सोच समझ के करो। अपने खर्च पर नज़र रखो कि ये ज़रूरी है तभी खरीदो, अगर ज़रूरी नहीं है तो छोड़ दो। कुछ भी खरीदने से पहले 1-2 दिन सोचो। अगर आप फ़ोन में देखते हो कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करना, 1-2 दिन आपको सर्च लिस्ट में डाल दो, देखो कि वाकई वो ज़रूरी है, फिर खरीदो। ऐसे खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता और ज़्यादातर आपको मन करेगा कि ये ऐसे वेस्टेज ही है, नहीं खरीद पाओगे। और 7वां पॉइंट है कि अपना अकाउंट खोलें। हर गृहिणी को अपना एक अकाउंट खोलना ही चाहिए, सेविंग अकाउंट खोलना ही चाहिए। जब भी आप ये छोटी छोटी अमाउंट 1000, 2000, 5000 या 6000 की तक जोड़ो, तो आप उसको पहले अपनी अलमारी में, बेड बॉक्स में, या अलमारी के अखबार के नीचे, कोई से पर्स में पति से छुपा के रखो, खुद से छुपा के रखो, और अपने से इतना दूर रखो कि आपको चाह के भी आप वहाँ से निकाल ना पाओ। जब भी कभी इमरजेंसी पड़ी जाती है तो हम कहते हैं कि इधर से कहाँ निकालूं, उधर से निकाल लेती हूँ अपना, बाद में मिल ही जाएंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है, मिलते नहीं वापस। मैंने कितनी बार अपने हस्बैंड को दिया पर मुझे पैसे कभी वापस ही नहीं आए। जो चला गया वो चला ही गया। इसलिए खुद से भी दूर रखो, अपने हस्बैंड से वो भी मत बताओ कि मैंने सेव किए है पैसे। तो वो क्या करो, उन पैसों को खुद से दूर रख दो। और जब कुछ टाइम हो जाए, वो अमाउंट बढ़ जाए, 1000, 10,000, 5,000 हो जाए, जब आपको बाजार जाने का मौका मिले, अगर आपके पास ही बैंक है तो वहाँ जाके आप सेव कर लो, उन बैंक में डलवा लो। और वो उसके बाद उनको अकाउंट में डालने के बाद भी भूल जाओ। जब तक आपके पास पैसे घर में हो तब तक भी उसको भूल जाओ रख के, और जब आप अकाउंट में रखो तब भी उसको भूल जाओ। और 8वां पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है, कमेटी डाल। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कमेटी डालो, कमेटी डालो। अगर आप इधर से नहीं जोड़ सकते, उधर से नहीं जोड़ सकते, तो सबसे इजी मेथड है कमेटी डालो। कि जब आप कमेटी डालोगे तो आपको पता है कि हर महीने आपको देना ही पड़ेगा। एक निश्चित समय 10 तारीख से पहले 1000 देना ही पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, 5,000 या 3,000, 4,000, जितनी आपकी होगी इनकम, उस हिसाब से आप कमेटी डालोगे तो एक आपका रूल बन जाएगा, हाँ अभी पैसे देने। आपको इधर ना उधर से कहीं ना कहीं से उसके लिए बचाने ही पड़ेंगे, तो कमेटी डालोगे। और जब बाद में जब ये छोटी छोटी रकम बड़ी बन के मिल जाएगी तो आपका खुशी का ठिकाना ऐसे ही रहेगा कि हाँ भी अब लूट दूंगी पैसे, इधर नहीं तो उधर करके। ठीक है, 8वां पॉइंट ये रहा। और 9वां पॉइंट, जब भी आपकी सैलरी आए उनको क्या करो कि उनमें से ना 1,000 या 2,000 अपने पास रख लो। ये मैंने पैसे अपनी सेविंग अकाउंट में पहले डाल दी, क्योंकि हमेशा पहले सेविंग करें फिर खर्च करें। अगर हम पहले खर्च करके सेविंग करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।